नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। तो आज का जो सेशन है ये एक जॉब नोटिफिकेशन सेशन है। तो रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी एंड टेक्निकल के लिए हमारा 2022 बैच के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया हुआ है। तो आज का जो सेशन रहेगा इसी का डिस्कशन रहेगा हमारा कि क्या इसके है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, जनरल ड्यूटी में अगर मैं ब्रांच एंड एलिजिबिलिटी की बात करूं तो ये जो है जनरल ड्यूटी में आपका एज लिमिट जो है आपको 01 जुलाई 1997 से लेके 30 जून 2001 इन दोनों डेट के बीच में आपको बॉर्न होना पड़ेगा। बोथ द डेट्स आर इंक्लूसिव्स। ओके, तो मतलब अगर आप 1 जुलाई 1997 को भी बॉर्न हुए तो आप एलिजिबल है। और ये जो आज का जो सेशन है ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स लोगों के लिए है, फीमेल कैंडिडेट्स लोगों के लिए नहीं है। तो अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं जनरल ड्यूटी में तो कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड बैचलर डिग्री, कोई भी आपका इंजीनियरिंग स्ट्रीम रह सकता है या कोई भी आपके पास बैचलर्स डिग्री अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपका 60% मार्क सारे सेमिस्टर में होने चाहिए। ये आपका फर्स्ट क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि मैथ्स एंड फिजिक्स में टिल 12th, ठीक है, आपको मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए आपके 12th क्लास तक, और उसमें भी आपको 60% मार्क मिलना है मैथ्स और फिजिक्स में कंबाइंडली, है ना। जिन्होंने देखिए मैथ्स और फिजिक्स नहीं लिया है 10+2 में वो लोग एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए, ठीक है। अब अगर टेक्निकल, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो देखिए एज लिमिट तो आपका जो है वो सेम है, मेल कैंडिडेट्स है। engineering degree with 60% mark in aggregate or should have passed section A and B examination from any institution of engineers India। तो सेक्शन ए क्या है इंजीनियरिंग ब्रांच में, क्या नेवल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, मरीन और आपका ऑटोमोटिव, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन और मेटलर्जी, डिजाइन और एरोनॉटिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग सब लोग एलिजिबल है, ठीक है, इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर। और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कौन से एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और पावर इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ब्रांचेस जो है इसमें एलिजिबल है, ठीक है। ऑल द अबव स्ट्रीम्स ऑफ इंजीनियर मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE। अब देखिए यहां पे भी 60% मार्क आपका मिनिमम होना चाहिए एग्रीगेट, साथ ही साथ 10+2 में आपके फिजिक्स होना चाहिए, इसमें भी आपका 60% मार्क होना चाहिए। अब अगर अपर एज में रिलैक्सेशन की बात करूं तो 5 ईयर्स है SC/ST के लिए, 3 ईयर OBC के लिए, और आपके बाकी जो भी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से है। तो और यहाँ पे वैकेंसी देख लीजिए, तो GD जनरल ड्यूटी के लिए वैकेंसी जो है 40 है, ठीक है, और टेक्निकल के लिए इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए 10 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये आपका कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है, आप देख सकते हैं। अब अगर एडिशनल एलिजिबिलिटी की बात करूं तो देखिए शॉर्ट लिस्टिंग जो होगा वो आपके परसेंटेज के बेसिस पे होगा, ओवरऑल जो इतने भी आपके परसेंटेज है उसी बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा FSB के लिए। फिर वहां पे आपके ओनली, देखिए ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही कैंडिडेट जो कि 8 सेम में है, 8 सेम कैंडिडेट या पास आउट कैंडिडेट ही यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। क्यों, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि आपके इंटरव्यू डेट से पहले आपके पास आपका प्रोविजनल डिग्री होना चाहिए या फाइनल ईयर डिग्री होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपको फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग दिया जाएगा FSB के लिए, ठीक है। अब अप्लाई कब से कब करना है, तो देखिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है 4 जुलाई से 14 जुलाई 2359 तक। तो डेट याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको तो पता ही है, मैं मतलब थंबनेल में भी ये लास्ट डेट अप्लाई करता हूँ, हमेशा अपलोड कर देता हूँ थंबनेल में ही। अब देखिए आपके नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, फादर एंड मदर का नाम, जो भी आपके 10th के मार्कशीट में दिया है एग्जैक्टली आप वही फिल करेंगे। इवन आपका DOB भी, डेट ऑफ बर्थ भी आप एग्जैक्टली जो आपके मैट्रिकुलेशन में दिया हुआ है या क्लास 10th के सर्टिफिकेट में बस वही आप करेंगे। और 12th के लिए आप लोग एग्जैक्ट परसेंटेज मेंशन करेंगे। अगर आपका 59.99% भी है तो आप इनएलिजिबल है, ठीक है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आपके देखिए PSB इंटरव्यू के लिए जो फाइनल इंटरव्यू है उसके लिए आपको एक
वेन्यू चूज करना पड़ेगा। वेन्यू नीचे दिए हुआ है नोटिफिकेशन में, मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। और देखिए ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपका कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी एडमिट कार्ड और आगे के जो भी डिटेल्स होंगे वो मेल आईडी और मोबाइल पे ही आपका आएगा, ठीक है। तो देखिए आपको ऑनलाइन जाना है और ये वेबसाइट पे www.joinindiancoastguard.gov.in में जाके आपको अपॉर्चुनिटीज़ में क्लिक करना है, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ कोई भी एक पोस्ट से भरना है, या तो आप जनरल ड्यूटी से भरिए या आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम से भर दीजिए, ठीक है। इंजीनियर जो है वो इसके लिए भी एप्लीकेबल है और यहाँ पे भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना। अब ये आपके ऊपर है कि आप प्योर इंजीनियरिंग स्ट्रीम में काम करना चाहते हैं कि जनरल ड्यूटी में लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। आप कोई भी एक में फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो भी है आपके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आपको आपका इमेज और आपका सिग्नेचर भी जेपेग फॉर्मेट में अपलोड करना है, ठीक है। तो ये सब दिया हुआ है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। और एक बार आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप क्या करेंगे, प्रिंट आउट इसका सेव रख लेंगे, है ना। तो उसको आप रखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे 2 कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड, ये आपको बाद में मिलेगा, है ना। ये आपको पीएसबी और एफएसबी के टाइम मिलेगा। और आपको पीएसबी और एफएसबी इंटरव्यू के दौरान आपने सारे ओरिजिनल आपके मार्कशीट, डिग्री वगैरह आपको ले जाने पड़ेंगे, ठीक है। तो एडमिट कार्ड जो है, देखिए यहाँ पे ये काफ़ी तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग डेट जो है 4 जुलाई, क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन 14 जुलाई, और आपका एडमिट कार्ड जो है ये अवेलेबल होगा प्रिंट के लिए 20 जुलाई 2021 से। तो यहाँ पे कोई आपका एग्जाम नहीं है, प्रिलिमिनरी स्टेज में कोई आपका एग्जाम नहीं है, आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे। ये देखिए शेड्यूल ऑफ प्रिलिमिनरी सिलेक्शन एग्जाम, तो आपको आपके सेंटर में 30 मिनट्स प्रायर ऑफ स्टार्टिंग एग्जाम जाना पड़ेगा। अब अगर एग्जाम कब होगा, तो देखिए ये अर्ली अगस्त के 2021 में, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कोरोना ज़्यादा ना रहा तो आपके अगस्त 2021 में ये होगा। और सेंटर्स जो है आपके एफएसबी के लिए वो क्या क्या है, देखिए ये आपका पहला है मुंबई में, दूसरा चेन्नई में, तीसरा कोलकाता में और चौथा नोएडा गुड़गांव साइड में है आपका, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एक्सटेंसिव सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो सबसे पहला जो आपका होगा वो शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। जैसे मैं बोला कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपका क्वालिफाई किया जाएगा आपको बेसिस ऑफ आपके परसेंटेज पे। नेक्स्ट जो है आपका प्रिलिमिनरी सिलेक्शन है, इसमें आपको देखिए बहुत सारे टेस्ट है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, ठीक है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा इंग्लिश में होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और जब ये आपका पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन टेस्ट होगा उस टाइम में आपको इंग्लिश में बात करना है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में तो आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब इंडिया में कोई भी ऐसा इंटरव्यू अगर गवर्नमेंट इंटरव्यू है, गवर्नमेंट पीएसयू वगैरह के लिए है, तो आपको इतना ध्यान में रखना होगा कि अगर आप इंग्लिश में बात करने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं इंटरव्यू में, चाहे वो इसरो का इंटरव्यू हो, चाहे वो डीआरडीओ का इंटरव्यू हो, चाहे वो आपका असिस्टेंट कमांडेंट आपके यहाँ पे हो, तो भी आप हिंदी में दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि कैंडिडेट जिन्होंने अपना डिग्री 2020 में या 2021 में कंप्लीट करेंगे, मतलब 8 सेमेस्टर में जो लोग हैं उनको अपना ओरिजिनल और प्रोविजनल डिग्री देना पड़ेगा। अगर आप अपने इंटरव्यू में जाते हैं विदाउट ओरिजिनल डिग्री तो आपको परमिट नहीं दिया जाएगा आपको इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और देखिए स्टेज 2 में आपका फाइनल सिलेक्शन जो होगा ये आपका होगा फाइनल सिलेक्शन। दिस विल बी हेल्ड इन अगस्त, अर्ली सितंबर और अर्ली नवंबर। तो इन्होंने कोई टेंटेटिव डेट फिक्स नहीं किया हुआ है ड्यू टू कोरोना, क्योंकि पता नहीं है अभी थर्ड वेव कब आए क्या आए, तो इसी वजह से कोई भी फिक्स डेट नहीं है। और जो फाइनल सिलेक्शन रहेगा यहाँ पे आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू, ये इंटरव्यू जो रहेगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब है ना। यहाँ पे एक्सटेंसिवली आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप कितने स्मार्ट है, आप कितने रेडी टू एक्ट है कोई भी सिचुएशन के लिए, सब कुछ चेक किया जाएगा आपका, है ना। अब अगर मैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं खुद से।
इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं लिंक जो है ये नोटिफिकेशन का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां पे जाकर डाउनलोड करके बहुत ही अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह है, ये भी आप खुद देख सकते हैं, इतना कुछ नहीं है। टैटू वगैरह जो है इसके भी कुछ रूल्स है, आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट जो है ये आपको कहाँ पे ट्रेनिंग कहाँ पे दिया जाएगा, तो इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला में दिया जाएगा आपको दिसंबर के 2021 में, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा जगह है, मतलब इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला। मेरा एक फ्रेंड है, मतलब बहुत ही वो वहाँ पे, वो तो इंडियन नेवी में है खैर, लेकिन जो उसका ट्रेनिंग था और जो मतलब ट्रेनिंग होने के बाद जो वो कॉन्फिडेंस उसके लेवल था ना, वो कुछ अलग ही था। मतलब पहले जब वो था तो हम लोगों जैसा था, मतलब एकदम नॉर्मल बात करता था, लेकिन जब एक ऑफिसर आप हो जाते हैं ना, इंडियन आर्मी हो चाहे या आप नेवी के हो या कोस्ट गार्ड के ही ऑफिसर, तो आपके बात करने का जो तरीका रहता है ना, बहुत अलग हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत एंजॉय मतलब आप लोग करेंगे एक बार जाएंगे तो। अब ये सब जो है जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसमें कुछ इतना डिस्कस करने लायक है नहीं, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपके प्रमोशन एंड पे स्केल है। तो यहाँ पे और कुछ भी इम्पोर्टेंट इतना नहीं दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों को कोई भी इश्यूज़ रहे ये नोटिफिकेशन के लिए, तो आप लोग टेलीफोन कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है, या आप लोग मेल आईडी पे, ये वाले मेल आईडी पे अपना क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर कुछ भी रहे तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में ही कमेंट कीजिए। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज का सेशन एंड होता है। तो आशा करता हूँ मैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।